नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की दिन भर की खबरें। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में इस बार प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बनाता है। उन्होंने बताया कि योग केवल परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। सद्गुरु ने कहा कि अगर छात्र रोजाना कुछ समय योग और ध्यान में बिताएं, तो उनकी एकाग्रता और प्रदर्शन बेहतर होगा। So, I remember I used to volunteer in a pharmacy for about nearly 2 years. I found that during the examination time, we were stocking up a lot of Mexoform and Dipendol. These were the tablets at that time which were anti-diarrheal. So, massive amount, volumes of anti-diarrheal medicine was being sold during the exam, 10th standard and 12th standard examination, diarrhea. प्रयागराज में एक दर्दनाक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक बोलेरो कार तेज रफ्तार में चल रही थी और सामने से आ रही बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शवों को निकालने में 2.5 घंटे का समय लग गया। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में श्रीनगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। यह मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां श्रीनगर ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद को कम स्कोर पर रोका और फिर बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब फाइनल मुकाबला मुंबई के साथ होगा, जिसने पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस मैच को लेकर भारी उत्साह है। बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर ने हाल ही में दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस शादी में उन्होंने अपने पिता राज बब्बर को आमंत्रित नहीं किया। इस फैसले से परिवार में विवाद खड़ा हो गया है। उनके सौतेले भाई ने आरोप लगाया कि प्रतीक को कोई भड़का रहा है, जिससे वह अपने पिता से दूरी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। प्रतीक की पहली शादी ज्यादा समय तक नहीं चली थी और अब उनकी दूसरी शादी भी सुर्खियों में आ गई है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 17 साल बाद मुनाफे की राह पकड़ ली है। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी ने 262 करोड़ का लाभ कमाया है, जो कि पिछले वर्षों के घाटे के मुकाबले बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। For the first time in 17 years, posted a profit on a quarterly basis. The last time that BSNL posted a quarterly profit was in the year 2007. BSNL, in the earnings announced today, has posted a quarterly profit of close to 262 crore. सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की अर्जेंट हियरिंग की मांग खारिज कर दी, यह कहते हुए कि सुनवाई 1-2 दिन में होगी। यह मामला अश्लील कमेंट विवाद से जुड़ा है, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना को भी समन जारी किया गया है। वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, which is very offensive actually on social media. देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 10वें महिला सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस बार की थीम थी जस्ट बी, जिसमें महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर चर्चा की गई। In today's world, mental health has become one of the most crucial issues facing people of all age groups. Women in particular are at the crossroads of multiple challenges, including competing professionally, meeting societal expectations, and fulfilling personal aspirations. Sometimes the cultural norms of a society make it difficult for women to speak openly about their emotional well-being. Each of us need to understand that mental wellness is fundamental to the ability of any woman to lead a meaningful life
and contribute to the family, society, and the world. यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव को एक्ट्रेस चुमदरांग के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। इस बयान के वायरल होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया है। आयोग का कहना है कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।